हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्लास 10 साइंस, राजस्थान बोर्ड की हम कवर कर रहे हैं और जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम अगला टॉपिक हम देखेंगे पावर ऑफ विंड। विंड की क्या पावर होती है? तो भैया विंड की तो बहुत खतरनाक पावर होती है। आप जानते हो विंड मतलब हवा। हवा जब चलती है ना तो उड़ा देती है अच्छी अच्छी चीज़ों को। ठीक है, तो पता ही है आपको। तो पहली बात तो विंड किसका पार्ट है? देखो, अपनी पृथ्वी पर आपको 3-4 स्फीयर देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी जगह पर पानी ही पानी मिले तो वो होता है हाइड्रोस्फीयर। अगर किसी जगह पे आपको हवा या गैस मिले उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और अगर किसी जगह पर आपको लैंड ही लैंड मिले उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जहाँ पर वाटर, एयर और लैंड तीनों चीज़ मिल जाए उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आई होप ये चीज़ आपको बचपन में आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में। तो जहाँ पर पानी पानी पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पर हवाई हवा पाई जाती है, गैस पाई जाती है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ पर लैंड वाला पार्ट पाया जाता है, सॉलिड पोर्शन पाया जाता है, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ पर तीनों चीज़ पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ध्यान रखना, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर की ब्लैंकेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर। ठीक है, और आपको पता है एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स भी होती हैं। खैर, दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम सस्टेनिंग द लाइफ, विंड वर्क्स एज द एजेंट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स को ब्रेक करना, ब्रेक होना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। और ब्रेक करने वाली जो चीज़ होती है उनको वेदरिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे आपने वाटर देखा था, आइस देखी थी और आपका विंड भी देखी थी। ठीक है, तो अब देखो, हवा आपको पता है आज को वायु हर किसी के लिए मतलब जीवनदायी है। मतलब आप बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते, बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते। हमें हर पल, हर सेकंड, हर मिनट हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो हमें लाइफ तो सस्टेन करती है विंड, हमें हमारी लाइफ तो सस्टेन करती है, साथ के साथ में वेदरिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। ये हमने आप अभी पढ़ा था। विंड मूवमेंट की बात करें, अब देखो हवा जो चलती है ना वो किस वजह से चलती है? अगर किसी जगह का प्रेशर हाई प्रेशर है और किसी जगह का प्रेशर लो प्रेशर है तो हवा क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो हवा नहीं चलेगी। हवा चलने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम या ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड ऑलवेज, यहाँ पे लिख देना फ्लो या ब्लो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती है। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई जो एयर है उसी को हम क्या बोल देते हैं? विंड बोल देते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाई अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाई द सन। अब देखो, जो ये प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना, कहीं पे हाई प्रेशर कहीं पे लो प्रेशर, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, आपने बचपन में एक और चीज़ पढ़ी होगी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये सपोज हमारे सूर्यदेव हैं। ठीक है, सन है, तो सन की हीट लगातार पृथ्वी पर पड़ती है, ये आपने देखा होगा। और अब ऐसा नहीं है कि सन की जो हीट है वो सभी जगह पर समान होती है। ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ना, इक्वेटर, यहाँ पर तो सन की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप पोलर एरिया की तरफ जाओगे यहाँ पर गर्मी कम रहेगी, यहाँ पर ठंड रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। तो कहीं तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इसी की वजह से प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो हवा ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस भी किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? अनइवन हीटिंग ऑफ द सन, पृथ्वी की अनइवन हीटिंग की वजह से क्रिएट हो रहा है। द विंड स्पीड डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एयर। विंड की स्पीड भी किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो विंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विंड्स वर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन ऑफ शिप्स ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। विंड का यूज हम एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, हजारों साल पहले किस लिए करते थे? शिप्स की नेविगेशन के लिए करते थे। हवाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो मान लो हवाएं इधर चल रही तो उसी समय पर आप शिप लेके जा रहे हो इधर की डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगी? शिप वो हवा की वजह से बहुत तेज़ गति से जाएगी, जल्दी जल्दी जाएगी और उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो पानी के जहाज होते थे उनको आगे बढ़ाने में भी विंड हेल्प करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जहाँ पर सन की हीट पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर जनरली लो प्रेशर हो जाता है। और जहाँ पर सन की गर्मी कम पड़ती है वहाँ पर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर
की वजह से हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो ये है अपना प्यारा देश भारत और नीचे है इंडियन ओशियन, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी। अब जो बरसात होती है ना, अपनी बरसात रेनफॉल जो होती है, तो हवाएं इधर से आती हैं, यूँ हवाएं आती हैं, ये हवाएं टकराएंगी और टकरा के यहाँ पर क्या करती हैं, मानसून जो विंड्स होती हैं इस वाले एरिया में बरसात करती हैं, फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ती हैं और फिर यहाँ पर भी बरसात करेंगी। ठीक है, तो ये हवाओं का पैटर्न दिखा रखा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं मानसून की। मानसून मतलब जब जो आपने देखा होगा जून की जैसी शुरुआत होती है, 1 जून को मानसून आ जाता है केरल में हिट करता है और केरल में बरसात होने लग जाती है जून 1 को। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में पहुंचते पहुंचते इसको टाइम लग जाता है, जुलाई तक मतलब ये मानसून पहुंचता है। ठीक है, 15 जुलाई के आसपास या जुलाई में अब के आसपास ये पहुंचने लग जाता है। आपने देखा होगा जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं, फिलहाल तो स्कूल्स की बड़ी समस्या चल रही है कोरोना की वजह से, तो जैसे ही स्कूल्स खुलते हैं तो आपने देखा होगा बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, 1 जून से शुरुआत हो जाती है, मानसून आना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने नॉर्थ इंडिया को भी कवर करता है। ठीक है, तो मानसून को लेकर कौन आ रहा है, इसको लेकर आ रही हैं हवाएं, लेके आ रही हैं। और हवाओं की डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये है साउथ और ये है वेस्ट। इधर से जो आएगी ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। तो मानसून जो है, मानसून विंड्स हैं वो किधर डायरेक्शन से चल रही हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही हैं, इसीलिए इस मानसून का नाम दे दिया साउथ वेस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून जब आता है ना तो बरसात होती है इंडिया में, बहुत ज़बरदस्त बरसात होती है। तो इसकी शुरुआत पहले साउथ इंडिया से होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और नॉर्थ इंडिया में भी बरसात होती है। तो यहाँ पर भी मानसून लाने में किसका रोल है, ये विंड का रोल है। तो हवाएं जो मानसून लेकर आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स होते हैं, मानसून विंड्स बोलते हैं। मगर ये जो मानसून विंड्स होती है ना, ये सीजनल विंड्स होती हैं। कैसी विंड्स होती हैं, सीजनल। ये मतलब जब रेनी सीजन आएगा तब इधर डायरेक्शन में चलेंगी, रेनी सीजन गया तो फिर ऐसी डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है मानसून विंड्स की वो क्या होती रहती है, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसलिए इनको सीजनल विंड्स बोलते हैं। और सीजनल विंड्स को हम बोलते हैं मानसून विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो विंड्स होती है मानसून विंड्स, इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो लगातार तो ये जो मानसून विंड्स हैं इनकी अलग अलग सीजन में डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समर सीजन की अगर बात करें, गर्मियों के टाइम की बात करें, तो ड्यूरिंग समर सीजन दीज विंड्स मूव फ्रॉम ओशियन टू लैंड फॉर 6 मंथ एंड कॉजेज समर मानसून। जब समर सीजन आता है ना तो ये हवाएं किधर चलती हैं, ये ओशियन है, ये है लैंड, ओशियन से लैंड की तरफ चलती हैं और इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और इसकी वजह से क्या होता है, समर मानसून आता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रेन इज प्रोवाइडेड बाई साउथ वेस्ट मानसून। जब हवाएं इधर डायरेक्शन से चलती हैं ना, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्या होती है, इससे बरसात होती है। एक चीज़ और देखा हुआ आपने, हवा का प्रभाव क्या, साइक्लोन। साइक्लोन जब आता है ना तो साइक्लोन क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओशन में। ओशन में ऐसे करके मतलब हवाएं चलती हैं सर्कुलर वे में। ठीक है, और ये हवाएं फिर ये मूव करती करती कहाँ तक आती हैं, कोस्टल एरिया में। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ, सपोज यहाँ पर कहीं वो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर हवाएं ऐसे रोटेट करने लग गई, ये रोटेट करते करते कोस्टल एरिया में आती है। और कोस्टल एरिया में जब आती है तो ये टकराती है ना, तो यहाँ पर पूरा बहुत ज़बरदस्त नुकसान करती हैं। एक तो भयंकर बरसात होती है, बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, तो मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और मतलब कम्युनिकेशन लाइंस टूट जाती हैं, तो इनसे भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हवाओं का दूसरा रूप देख रहे हो, साइक्लोन के रूप में। ठीक है, तो जो इर्रेगुलर जो विंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो विंड्स ऑफ अनइवन स्पीड आर कॉल्ड इर्रेगुलर विंड्स। अलग अलग स्पीड की जो विंड होती है उनको इरेगुलर विंड्स बोलते हैं। इस साइक्लोनिक विंड, साइक्लोन मतलब चक्रवात, चक्रवात वाली जो हवाएं होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इरेगुलर विंड्स का ही एग्जाम्पल है। इन साइक्लोनिक विंड मूवमेंट ऑफ विंड इज ऑन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द सेंटर। अब देखो साइक्लोनिक विंड्स में क्या होता है, ऐसे एक सेंटर होता है और यहाँ इसके चारों तरफ ऐसे विंड कैसे मूव करती हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। तो ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं आई, और ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। और जब ये ऐसे करके तेज गति से विंड्स घूमती हैं और जब ये कोस्टल एरिया में हिट करती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, नुकसान करती हैं कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो ध्यान रखना साइक्लोनिक विंड में जो मूवमेंट है विंड का वो एक सर्कुलर पाथ में होता है, किसके अराउंड, सेंटर के अराउंड, सेंटर के चारों तरफ। ए लो प्रेशर एरिया ऑन द सेंटर क्रिएट साइक्लोन अराउंड इट। अगर इस मत देखो यहाँ पे जो सेंटर दिखा रखा है, यहाँ पर प्रेशर का एरिया कैसा होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। इसके बाहर कैसा प्रेशर एरिया होता है, हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। तो विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से किधर मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। और ऐसे करके विंड क्या करने लगती हैं, सर्कुलेशन में आ जाती हैं और ऐसे घूमने लग जाती हैं। और यही चीज़ बन जाती है क्या,
साइक्लोन बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है सेंटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन बनता है। और इसका जो सेंटर होता है साइक्लोन का, उसको हम आई बोलते हैं। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम आई बोलते हैं, और इसी सेंटर के चारों तरफ हवाएं सर्कुलर पाथ में चलती हैं। साइक्लोन कॉजेज सडन चेंजेज इन वेदर, जैसे ही साइक्लोन आते हैं तो वेदर मतलब मौसम में अचानक बदलाव आ जाते हैं, हवाएं चलने लग जाती हैं तेज गति की, बहुत इतनी तेज गति की कि पेड़ भी टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, भयंकर बरसात होने लग जाती है, ठीक है। तो साइक्लोन कॉजेज हैवी रेनफॉल अकम्पनीड बाई द थंडर एंड लाइटिंग, आंधी तूफान बिजली चमकने लग जाती है, ये सारी चीज़ें आती हैं जब हवाएं इरेगुलर रूप से चलती हैं और साइक्लोन जब आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइक्लोन भी हुआ, तो भारत में आपको पता है साइक्लोन आते हैं और टीवी पर अखबार में ये सारी न्यूज़ आपको देखने को भी मिलती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारा क्लास 10 साइंस आरबीएसई का पूरा की पूरा हमने सिलेबस अपलोड कर रखा है। कहाँ पर अपलोड कर रखा है, क्लास 10 साइंस का एक कोर्स बना दिया हमने, हमारी लकी एजुकेशन ऐप आ चुकी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी अवेल करें। बहुत सारे कोर्स के फीचर्स हैं, इनको देखें, इन्जॉय करें कोर्स को। तब तक खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।